अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे आप जेरेनियम प्लांट की समर्स में केयर कर सकते हैं। जेरेनियम प्लांट एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन ये एक परमानेंट प्लांट है। अगर आप इसकी केयर करते हैं तो इसको सेव करते हैं तो ये साला साल आपके पास चलता रहता है। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग्स भी ग्रो हो जाती हैं। नेक्स्ट ईयर आप एक ही प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। मतलब ये कि मूनसून के बाद जब आपके पास प्लांट ये सेव कर जाए तो आप मूनसून के बाद इसकी कटिंग्स लगाकर नेक्स्ट ईयर विंटर सीज़न के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इसलिए अभी जैसा कि अभी इनका सीज़न एंड हो गया है, अभी गर्मी ज़ोर पर है, तो अभी इसकी आप कैसे केयर करें ताकि ये आपके पास प्लांट सेव रहें। और ख़ास तौर पर जब मूनसून आए तब आप इसकी केयर कैसे करें, क्योंकि ज़्यादातर ये प्लांट हम समर्स में सेव तो कर लेते हैं, लेकिन जब मूनसून आता है, ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो उस सूरत में ये हमारे प्लांट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिसकी मदद से जो है वो आप अपने प्लांट्स को सेव कर सकेंगे और आपके प्लांट जो है वो ख़राब नहीं होंगे। इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। इनका जो ग्रोइंग सीज़न रहता है वो जो ही विंटर हमारा स्टार्ट होता है, नवंबर दिसंबर से ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और गर्मी तेज़ पड़ने तक, मतलब ये है कि मार्च अप्रैल तक भी ये अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं। अभी जैसा कि मई एंड है, ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी इनकी कुछ केयर करनी पड़ेगी। अगर हम इनसे इसी तरह फ्लावरिंग लेते रहे तो ये प्लांट हमारे ख़राब हो जाएंगे। फ्लावरिंग लेने के लिए हमें इनको डायरेक्ट सनलाइट पर प्लेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो ये आप देख सकते हैं इस प्लांट पर थोड़ी थोड़ी बर्निंग आना स्टार्ट हो चुकी है। अभी इसको प्लेस कर देना है ऐसी जगह पर। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इसकी लोकेशन। समर्स में आपने इसकी जो है वो सेमी शेडिड एरिया, पार्शियल शेडी एरिया में इसको प्लेस करना है। डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। डायरेक्ट सनलाइट ऐसी जहाँ पर दिन की 12 के बाद जो धूप होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, तो उस गर्मी से आपने इसको बचाना है। सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग की 9-10 बजे तक की धूप इस पर पड़ती रहती है, 11 बजे तक की, तो इतना कोई इशू नहीं है। अगर दिन की तेज़ धूप आगे मई जून की जो तेज़ धूप होती है अगर इस पर पड़ती है तो इससे पे लीव्स जो है वो बर्निंग शो करेंगे और आपका प्लांट ये ख़राब हो जाएगा। ये क्योंकि एक इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो वुडी नहीं होती, सॉफ्ट होती हैं, इसलिए जो है वो इन पर आपको ख़ास केयर करनी पड़ती है। अगर इसमें ज़्यादा मॉइस्चर देर के लिए होल्ड ना रहा तो ये जो ब्रांचेस होती हैं वो ड्राई होकर जो है वो सूखना शुरू हो जाती हैं और आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। सो इसलिए आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसकी लोकेशन आपने ऐसी जगह पर रखनी है जहाँ पर इसको छन कर धूप मिलती रहे या फिर आधे दिन की धूप मिलती रहे। जहाँ पर अब मैंने जो रखा हुआ है ये दूसरे इंडोर प्लांट्स के सेक्शन में रख दिए, जहाँ पर मेरे ये इंडोर प्लांट्स पड़े हैं। तो मेरे घर में एक जो है वो बड़ा पेड़ लगा हुआ है, उसके नीचे मैंने इन प्लांट्स को प्लेस कर दिया है, रख दिया है। ऐसे ये होता है कि इसमें सुबह कुछ दिन की धूप आती है या फिर इस पर छन कर धूप पड़ती रहती है। डायरेक्ट सूरज की रोशनी, सूरज की धूप इस पर नहीं पड़ती। इस वजह से जो है वो अभी अभी ये मैंने प्लांट रखे हैं, वैसे मेरे ये डायरेक्ट सनलाइट पर पड़े हुए थे, जिसकी वजह से जो है वो इन पर ये आप देख सकते हैं बर्निंग आना शुरू हो गई है। दूसरा स्टेप है कि प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग आपने प्लांट की ब्रांचेस की नहीं करनी, बल्कि जो फ्लावर्स स्पेंट हो चुके हैं बर्ड्स, क्योंकि इनमें सीड्स बनते रहेंगे और प्लांट हमारा जो है वो डोरमेंसी में है, तो प्लांट सारी एनर्जी जो है वो लगाता रहेगा इन सीड्स को बनाने में। इसलिए आपने जो है वो इनकी प्रूनिंग कर देनी है। जो है सीड पोर्ट्स बनने के बजाय आपने इनके काट देना है। अभी ये फ्लावर्स एंड हो चुके हैं। इसी तरह दोनों प्लांट्स के जितने भी आपके प्लांट्स जेरेनियम के हों उनकी आपने प्रूनिंग कर देनी है। और नए बर्ड्स भी आ रहे हो तो उनको भी आप प्रून कर सकते हैं, क्योंकि उन पर फ्लावरिंग तो होगी लेकिन उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसी तरह ये दूसरे प्लांट को भी मैं प्रून कर देता हूँ। तो इसको फिर फुल शेडी एरियाज में भी आप रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है तो दूसरा ज़्यादा थोड़ी बहुत ही धूप इस पर पड़नी चाहिए, ज़्यादा धूप से बस आपने बचाना है। ये होगी दो चीज़ें। तीसरी चीज़, आपने इसमें वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखना है। वाटरिंग आपने इसमें ज़्यादा नहीं करती। जब इसका ऑफ सीज़न होता है तो ये इतना वाटर को कंज्यूम नहीं करता, गर्मी में ज़रूरत रहती है। आपने जो है वो सॉइल पहले देखनी है। सॉइल अगर आपकी ड्राई हो गई है तो देन आपने इसमें वाटरिंग करनी है। ऊपर से टॉप लेयर जो है वो फुली ड्राई आपको फील हो रही हो तो देन आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इसकी सॉइल वेट है तो आप इसकी जो है वो इसको पानी मत दें, क्योंकि अभी ये डोरमेंसी में है। ग्रोथ तो इसकी होगी लेकिन वो उतना वाटर कंज्यूम नहीं करेगा।
और फोर्थ स्टेप जो आता है वो है मानसून सीज़न में, मानसून सीज़न में आपने इसकी केयर कैसे करनी है। ज़्यादातर हमारे जो जेरेनियम के प्लांट्स हैं वो मानसून में ख़राब होते हैं, क्योंकि मानसून में ह्यूमिडिटी और बारिशें ज़्यादा होने की वजह से ये वुडी स्टेम नहीं होती बल्कि सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं, ये गलना शुरू हो जाती हैं। तो उस सूरत में आपने इसकी केयर कैसे करनी है। उस सूरत में आपने इसको ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ डायरेक्ट इसको बारिश का पानी ना मिले बल्कि इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहे। अगर आप ऐसी जगह पर प्लेस करते हैं जहाँ पर इस पर धूप भी नहीं पड़ती और बारिश भी डायरेक्ट आती रहती है, मतलब ये कि पौधे के नीचे उसमें पानी खड़ा रहेगा, जल्दी उसमें से पानी एवेपोरेट नहीं होगा, ड्राई नहीं हो पाएगा, तो उस सूरत में आपकी स्टेम्स गल जाएंगी। और ज़्यादा बारिश, इसमें आपने ज़्यादा बारिश का पानी भी नहीं जाने देना और इसको ज़्यादा इंडोर भी नहीं रखना जहाँ पर इस पर सनलाइट ना पड़े। मतलब आधे दिन की धूप पड़ेगी, अगर बारिश हो भी जाती है, थोड़ी बहुत ही बारिश में पड़ जाती है, पानी इसमें खड़ा रहता है, तो सूरज निकलने के साथ जो है वो एवोपरेट हो जाएगा इसका पानी, धूप की वजह से जो है वो ये इसकी सॉइल जल्दी ड्राई हो जाएगी और ये हमारे प्लांट सर्वाइव करते रहेंगे। तो इसको आपने बिल्कुल दरमियान में रखना है, ना इतना इसको फुल शेड में प्लेस करना है, ना इतना फुल सनलाइट में प्लेस करना है। और ख़ास तौर पर मानसून में अगर आप डायरेक्ट सनलाइट पर प्लेस कर भी देते हैं तो मानसून में इतनी धूप तेज़ नहीं रहती, तो उस सूरत में ये आपके प्लांट सर्वाइव करते रहते हैं। सिर्फ आपने मई, जून और जुलाई के स्टार्ट्स में, जब तक मानसून सीज़न स्टार्ट नहीं होता तब तक आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। उसके बाद अगर आप सनलाइट पर प्लेस भी करते हैं तो आपने इसको बारिश के पानी से बचाना है। उस सूरत में आप ये प्लांट काफ़ी अच्छी तरह चलते रहेंगे और अच्छी तरह सर्वाइव करते रहेंगे। नेक्स्ट सीज़न में आप इन्हीं प्लांट से ज़्यादा प्लांट्स भी तैयार कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी ले सकेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट जेरेनियम प्लांट कि कैसे आप समर सीज़न में जेरेनियम प्लांट की केयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।